गांव के एक किनारे कच्चे रास्तों और हरियाली के बीच बसी एक टूटी सी झोपड़ी में एक भाई बहन रहते थे। राजू और बिट्टू। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। तब राजू केवल 13 साल का था और बिट्टू महज 3 साल की। उसी दिन से राजू ने ठान लिया था कि वह अपनी बहन का हर हाल में ख्याल रखेगा। राजू ने स्कूल छोड़ दिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और खेतों में मजदूरी करने लगा। धूप, बारिश, ठंड, कुछ भी हो, वह दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से दोनों की जिंदगी चलती। राजू कभी भी किसी त्योहार का महत्व नहीं समझ पाया क्योंकि घर में उत्सव मनाने का सामर्थ्य ही नहीं था। लेकिन बिट्टू बड़ी हो रही थी और अब उसे रक्षाबंधन का मतलब समझ में आने लगा था। राखी आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। बिट्टो रोज सुबह अपने पुराने से तकिए के नीचे रखे पैसे गिनती। वो पैसे उसने पिछले साल से इकट्ठा करने शुरू किए थे। 1 रुपए, 2 रुपए, तो कभी माँ बाप की पुरानी गुल्लक से गिरे कुछ सिक्के। उसे एक ही सपना था, इस बार वो अपने भैया के लिए एक सुंदर सी राखी खरीदेगी और मिठाई भी। राजू को जब बिट्टो की तैयारी का पता चला तो उसके मन में चुभन सी हुई। जब बहन मेरे लिए इतना कुछ करना चाहती है तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? लेकिन हालात कठिन थे। उस हफ्ते खेत में काम बहुत कम मिला। 2 दिन तो उसे मजदूरी भी नहीं मिली। तीसरे दिन मालिक ने आधे पैसे देकर कहा, बाकी कल ले लेना। राजू बहुत परेशान हो गया। जेब में केवल 30 रुपए थे और रक्षाबंधन आने में अब बस एक बिंग बचा था। अगले दिन राजू सुबह सुबह बाजार गया। वहां चकाचौंध थी। हर दुकान सजी थी। रंग बिरंगी राखियां, मिठाइयां, खिलौने, कपड़े, सब कुछ था वहां। लेकिन वो हर चीज राजू की पहुंच से बाहर थी। एक दुकान पे या 10 रुपए की राखी है क्या? दुकानदार ने हंसते हुए कहा। 10 रुपए में तो धागा भी नहीं आता भाई। राजू वहां से चुपचाप चला गया। उसी बाजार के एक कोने में एक छोटी सी टूटी हुई राखी गिरी हुई थी। शायद किसी बच्चे के हाथ से गिर गई थी। हल्की सी धूल लगी थी, पर रंगीन थी और चमकीली भी। राजू ने उसे उठाया, साफ किया और सोचने लगा, मेरी बिट्टो को यह भी बहुत पसंद आएगी। काश मैं इससे बेहतर ला पाता। उसी राखी को एक पुराने कागज में लपेटकर उसने अपने झोले में रखा और वहीं पास की एक हलवाई की दुकान से 15 रुपए में 100 ग्राम बर्फी खरीदी। जब वो घर लौटा, बिट्टो खुशी से दौड़कर बाहर आई। भैया आ गए। भैया, राखी बांधने की तैयारी कर ली है मैंने। राजू ने जब वो राखी उसे दिखाई, बिट्टो की आंखें चमक उठी। इतनी सुंदर राखी भैया आपने कहाँ से ली? राजू ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने भेजी है। बिट्टो ने दिया जलाया, तिलक किया और वो राखी अपने भैया की कलाई पर बांध दी। फिर मिठाई खिलाई और अपनी गुल्लक से एक पुराना कागज निकालकर राजू को दिया। कागज पर लिखा था, भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और कमाने लगूंगी तो आपको बहुत सारी राखियां दूंगी और हर साल सोने की घड़ी भी। पर आप हमेशा मेरे साथ रहना। राजू ने उस कागज को सीने से लगा लिया और पहली बार वह बिट्टो के सामने रो पड़ा। समय बीतता गया। बिट्टो पढ़ाई में तेज थी। राजू ने दिन रात मेहनत करके उसे स्कूल भेजा। कई बार भूखा सो गया, लेकिन बिट्टो की किताबों के लिए पैसे जोड़ता रहा। बिट्टो बड़ी हुई, पढ़ लिखकर शहर गई और वही नौकरी भी लग गई। अब वो राजू के लिए हर महीने पैसे भेजती, कपड़े भेजती और हर राखी पर आती। लेकिन हर साल जब वो राखी बांधती तो वही पुरानी टूटी राखी जो राजू ने पहली बार दी थी, उसकी अलमारी में एक फ्रेम में सजाकर रखी जाती थी। बिट्टो कहती थी, ये सिर्फ राखी नहीं है भैया, ये आपके त्याग, आपके प्यार और आपकी मेहनत की निशानी है। दुनिया की सबसे कीमती चीज। राजू अब बूढ़ा हो गया है। उसका शरीर कमजोर है, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही है जब वो अपनी बहन को देखता है। हर रक्षाबंधन पर दोनों फिर से वही पुराने दिनों को याद करते हैं और उस राखी को देखते हैं जो टूटी जरूर थी, मगर जिस डोर ने उनका रिश्ता अमर बना दिया।
ये कहानी है सपना नाम की एक लड़की की जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी। उसके माता पिता उसे हर चीज में सपोर्ट करते थे। वह पढ़ाई में होशियार थी और अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखती थी। लेकिन एक सपना ऐसा भी था जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था, और वो था सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज के आखिरी साल में सपना की मुलाकात हुई रोहित से। रोहित एक स्मार्ट, तेज तर्रार और बातें बनाने वाला लड़का था। उसकी हंसी, स्टाइल और आत्मविश्वास ने सपना का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहित बहुत प्यार से बात करता, हर वादा करता, मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। सपना ने अपने दिल में बसा लिया कि रोहित ही उसका जीवन साथी होगा। जब उसने अपने घर वालों को बताया तो मां ने प्यार से समझाया। बेटी, ये कॉलेज का प्यार है। जिंदगी की हकीकत इससे बहुत अलग होती है। सोच समझकर फैसला लेना। लेकिन सपना प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि किसी की सुनने को तैयार नहीं की। रोहित ने कहा, मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो कोर्ट मैरिज कर लो। सपना ने सब कुछ छोड़कर रोहित से कोर्ट मैरिज कर ली। अपने माँ बाप को एक चिट्ठी लिख छोड़ी, मुझे माफ करना, पर मैंने अपने प्यार को चुना है, मैं खुश रहूंगी। शादी के बाद वह रोहित के साथ एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही उसकी दुनिया बदलने लगी। शादी के कुछ महीनों बाद रोहित का व्यवहार बदलने लगा। वह अब देर रात घर आता, अक्सर शराब के नशे में होता और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। एक दिन सपना ने पूछा, तुम जॉब पर क्यों नहीं जाते? तो रोहित ने गुस्से में कहा, मुझे मत सिखा, तू क्या करती है, तू ही कुछ कर, इतना पढ़ी लिखी है। अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। सपना रोती सहती मगर किसी से कुछ कहती नहीं। उसे लगता था कि रोहित को वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। रोहित ने सपना से कहा, तू मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मोहरा थी, पैसे दिलाने वाली। अब जा अपने माँ बाप के पास, और हाँ, तलाक के पेपर जल्दी भेज देना। उस दिन सपना का दिल ही नहीं, आत्मा भी टूट गई। वह बिना कुछ कहे घर से निकल गई। माँ बाप के दरवाजे पर पहुंची और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, माँ उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। बेटी, तू सब सहती रही और हम कुछ भी नहीं कर पाए। सपना ने माँ की आंखों में आंसू देखे और खुद को फिर से उठाया। उसने कहा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। एक स्कूल में नौकरी मिली। धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनी। वो अब पहले जैसी सपना नहीं रही, बल्कि एक मजबूत और समझदार औरत बन गई थी।